नमस्कार। लगता है राहुल गांधी जब तक न्याय योजना को सरकार से मंजूरी नहीं दिला देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले न्याय योजना का एक कार्यक्रम शुरू किया था और उन्होंने ये एक ऑफ़र दी थी कि यदि उनकी सरकार बनती है देश में, यानी कि कांग्रेस की सरकार आती है 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वो एक ऐसी योजना लाएंगे जिसका न्याय दाम रखा गया था और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 7,500 रुपये रेगुलर देने की बात कही गई थी, जो गरीब तबका था। और उनका कहना था कि इसमें कैश पैसा देने का प्रावधान है, जिस तरीके का प्रावधान मनरेगा में होता है। इसी वजह से राहुल गांधी लगातार इस योजना को अपने भाषणों में चलाते रहे। हालांकि जो कांग्रेस का थिंक टैंक है उसने ये माना था कि ये योजना जो प्लान की गई ये देरी से प्लान की गई और लोकसभा चुनाव जब उसका प्रचार चरम पर था उस समय राहुल गांधी ने ये प्लान सामने रखा और तब तक देर हो चुकी थी। यानी कि कांग्रेस के जो थिंक टैंक था उनका ये मानना था कि अगर ये प्लान थोड़ा पहले रखा जाता तो इसमें कामयाबी मिल सकती थी कांग्रेस को। बहरहाल आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंच पाया। अब हुआ ये है कि कोरोना का जो ये पीरियड है इसने एक बार फिर से राहुल गांधी को ये चांस दे दिया है कि वो किस तरीके से अपने इस प्लान को जनता के बीच लेकर आएँ और ये दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि अगर सरकार उनका ये प्लान मान ले जिसमें प्रत्येक आदमी के अकाउंट में 7,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, ख़ासतौर से गरीब व्यक्ति के, तो इससे जनता को लाभ हो सकता है। गरीब मजदूर जो इस समय विस्थापित हो रहे हैं, राज्यों को छोड़कर जा रहे हैं दूसरी जगह, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। और ये बात सही भी है कि इस समय जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जानकार हैं, वो ये बात कह भी रहे हैं कि अगर कैश पैसा लोगों को नहीं मिलेगा तो जनता के बीच में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है इस कोरोना काल में। इस बात को बढ़ावा देने के लिए राहुल गांधी ने पहले रघुराम राजन से बात की, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं जो, और उनसे बातचीत में उन्होंने ये निकाला कि कम से कम 5,000 रुपये पर फैमिली को मिलने चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अभिजीत बनर्जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनसे बातचीत की और उसमें ये निकलकर सामने आया कि 10,000 रुपये भी एक परिवार को मिलने चाहिए और भारत सरकार के सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भारत की जीडीपी का 1% भी नहीं है अगर इतना पैसा सरकार खर्च करती है तो। इसके बाद अब आज राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। उसमें बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या मेन बातें कही हैं। उनका मेन एक जो टारगेट था वो था कि जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जा रही है वो प्रधानमंत्री ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, पीएमओ तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए जो स्टेट्स हैं उन्हें इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की थी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और उन सभी ने कहा था कि भाई हमें सरकार से, केंद्र सरकार से फंड्स नहीं मिल रहे हैं और हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कहती रही है कि जो हमारा जीएसटी का पैसा बकाया है वो हमें वापस नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे पास फंड्स की इस समय बहुत भयंकर कमी है। तो राहुल गांधी ने ये बात इसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कही, उसमें उन्होंने कही कि राज्यों को साझीदार बनाया जाए और सरकार पारदर्शिता के साथ काम करे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि छोटे कारोबारी जो हैं, एमएसएमई से जो जुड़े हुए हैं, उन्हें लोन्स दिया जाएँ, डायरेक्ट पैसा दिया जाए जिससे कि वो रिवाइव कर सकें। इसके अलावा गरीब और जो मज़दूर लोग हैं जो अपने घर छोड़ कर दूर दूर मजदूरी कर रहे थे, अब वापस लौट रहे हैं अपने घरों को, इनके पास अभी खाने कमाने का बहुत बड़ा संकट है, तो इन्हें 7,500 रुपये इनके अकाउंट में तुरंत डाले जाएँ, जो कि उनकी न्याय योजना में पहले से वो कहते रहे हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ये बात हकीकत है, राहुल गांधी ने वाजिब बात उठाई है। और उनका कहना है कि देश में 99% लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोरोना घातक नहीं है। 1% जो लोग हैं जो इससे पीड़ित हो रहे हैं इस समय, जो सबसे ज़्यादा जिन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का,
उनकी रक्षा करने की बात राहुल गांधी ने कही है कि उन्हें हमें रक्षा करनी होगी और हमें ये भूल जाना होगा कि हम कांग्रेसी हैं, बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, क्या हैं। हमें हिंदुस्तानी की तरह सोच रखनी होगी। बिल्कुल सही बात है राहुल गांधी की। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने मन से डर निकालना होगा, कोरोना का हमें इससे लड़ना होगा, डर से हम जीत नहीं पाएंगे। और जो देश का 50% गरीब तबका है उसे 7500 रुपये अगर अभी तत्काल दे दे सरकार तो बहुत बड़ी राहत हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें सीएम और डीएम उन्हें मजबूत करना होगा, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और ज़िलों के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्हें मजबूत करना होगा और उनकी बात सुननी होगी। वो किस तरह का प्लान ला रहे हैं, वो किस तरह की सेवाएं चाहते हैं, किस तरह का रिलीफ कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, इसमें उनकी सुननी होगी। ये बात भी बिल्कुल सही है राहुल गांधी की। और उन्होंने कहा है कि इसमें केंद्रीयकृत नीति नहीं होनी चाहिए कि सब एक जगह ही सेंट्रलाइज हो, इसे विकेंद्रीकृत करना चाहिए और प्रधानमंत्री को ये अधिकार दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और डीएम्स इन सब लोगों को देने चाहिए। उन्होंने इस पर ख़ास तौर से जोर दिया है। इसके अलावा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने जो आरोग्य सेतु ऐप है, जो कोरोना पेशेंट्स को और आम आदमियों को अपने मोबाइल में रखने के लिए कहा गया है, उसके बारे में भी एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए जो है ओपन सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो सरकारी सिस्टम से जो बनाई गई ऐप है ये सही नहीं है और इसे एक हैकर ने हैक भी करके दिखा दिया। इसके लिए राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से सिंगापुर में एक ऐप बनाई गई है उस तरह की ऐप बनाई जानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी की जो आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी पत्रकारों के साथ, ये बहुत ही पॉजिटिव थी और इसमें उन्होंने कहीं भी नरेंद्र मोदी के प्रति नकारात्मकता नहीं दिखाई। उन्होंने इसमें सारी पॉजिटिव बातें की हैं और उन्होंने कायदे से लोगों का मन जीतने की कोशिश की है। और अगर जो गरीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्टिव हुआ है, अगर वो लोग उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये देखेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से राहुल गांधी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव ज़रूर जागेगा कि राहुल गांधी उनकी बात कह रहे हैं। बहरहाल सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जिस बात के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा डाला जाए, क्या सरकार उसके लिए एग्री होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इसके लिए एग्री होगी। सरकार फंड्स जारी कर रही है, कारोबारियों को पैसा दे रही है, बिजनेस में पैसा डाल रही है, लोगों को रोज़गार देने की बात कर रही है, सब बातें कर रही है, लेकिन अभी सरकार ने कहीं भी ये हिंट नहीं दिया है कि हम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। महिलाओं को 500 रुपये की किस्त जरूर दी गई है जनधन खातों में। इसके अलावा कहीं भी कोई कैश ट्रांसफ़र की बात सरकार अभी नहीं कर रही है और मुझे लगता है कि सरकार पर ये दबाव बन रहा है और राहुल गांधी ये दबाव बनाने में सफल रहे हैं कि लोगों को कैश पैसा दिया जाए। और अगर इसमें नरेंद्र मोदी सरकार लापरवाही करती है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी इसमें नंबर बनाने में सफल रहेंगे और उनकी इमेज पहले के मुकाबले निश्चित रूप से सुधरेगी। ये अलग बात है कि इसका लाभ लोगों को कितने समय तक हो पाएगा, कितने लंबे समय तक ये पैसा लोगों के काम आएगा और ये किस तरीके से पैसा दिया जाना चाहिए, इसमें कई तरह के इस तरह के सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन बहरहाल असली मुद्दा यही है कि क्या सरकार राहुल गांधी का दबाव मानेगी और दबाव मानने के बाद कैश पैसा ट्रांसफ़र लोगों के अकाउंट में, ख़ासतौर से गरीब मज़दूरों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए वो एग्री होगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि हमने इतने करोड़ के लोन बांट दिए हैं, इतना करोड़ का वो कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, इतने लाख करोड़ का हमने इसके लिए फ़ंड रखा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यही है कि इस समय जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, जो ट्रेनों से भर भर कर इधर उधर घूम रहा है, उनके पास कैश पैसा पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बिल्कुल हाथ इस समय खाली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोरोना से तो बच जाएँ लेकिन भूखमरी से मर जाएँ। अब आप देखिए, दुबई से आने के लिए, दुबई में पता नहीं कितने लोग इंडियंस काम करते हैं, 3 लाख लोग कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहते हैं। वहाँ भी काम धंधे ठप हो रहे हैं। वहाँ बढ़ई, कारपेंटर, मज़दूर और पुताई करने वाले, पेंटर, जाने कितने तरह के लोग हमारे यहाँ से, इलेक्ट्रीशियन वहाँ गए हुए हैं जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं। उन्हें भी जब वो भारत आएंगे तो पैसे की ज़रूरत होगी और सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन विस्थापित लोगों को तुरंत सहायता पहुँचाई जाए। सरकार को अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन नीड ऑफ द आवर जो है, इस समय वक्त की जो ज़रूरत है उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जनता को तत्काल राहत कैसे दी जा सकती है।
इस तरह के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।